मैं लायक हूँ और तू नालायक है। इसलिए लायक के पास अच्छा बिजनेस है और नालायक वहां दूर बैठकर जल भून रहा है। अरे जल भून तू जाए, मैं क्यों जलूंगा? और मैं चाहूँ ना, मेरे डैड से बोलकर आज के आज, अभी के अभी पूरा का पूरा बिजनेस ले सकता हूँ। अच्छा बिजनेस नहीं देंगे तुझे। तू जानता है क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा बिजनेस देंगे तो तू वो भी खराब कर देगा, और कोई तुझे सिखाने की कोशिश करेगा ना तो तू सीखेगा भी नहीं। अब क्या है ना, तू बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ना ही बिजनेस का कोई भी संस्कार है तुझ में। अब ये सारी क्वालिटीज तेरे डैड ने मुझ में देखी और सारा अच्छा बिजनेस मुझे दे दिया। देख, अब भी टाइम है, मुझसे क्लासेस ले ले, मैं तुझे सारा का सारा बिजनेस सिखा दूंगा। वरना ये मालिकों के सामान पे हक जमाने वाले काफी लोग बैठे हैं। ओ हेलो, मालिक एक ही है और वो मैं हूं। इस सारा का सारा बिजनेस मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, समझा तू? हाँ तो तू एक काम कर, इस हक के साथ अपने घर पर बैठ और गेम खेल ले। लिसन टू मी। राजवीर, हाउ डेयर ही! मेरे मुंह पे फोन कैसे कट किया इसने? बात ही तो कर रहा था मैं। लेट मी कॉल हिम बैक। फोन बिजी कर दिया। पहले तो मेरे मुंह पे फोन काटा। ये जो हिम्मत तू दिखा रहा है ना राजवीर, तेरी ये हिम्मत मैं ही तोड़ूंगा। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी में फिर कभी मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। यू वेट फॉर दिस। अच्छा, मैं आप लोगों को ना अपने एग्जीबिशन की पिक्चर्स दिखाती हूँ। क्या एग्जीबिशन रहा है मामी जी, ज्वेलरी तो इतनी अमेजिंग है ना। चेक इट आउट। मामा जी आप भी देखो, ये एग्जीबिशन की पिक्चर्स है। क्या एग्जीबिशन रहा है। पिक्चर्स देख के तो ऐसा लग रहा है इवेंट बहुत ही ग्रैंड था। हाँ, पिक्चर्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल आई हैं। गॉड आई एम सो हंग्री। इतनी भूख मुझे पता नहीं कब लगी थी लास्ट टाइम। गिरीश अंकल, गिरीश अंकल। क्या बात हो गई? छुआ है। क्या हुआ? चीख क्यों रहा है? अगर तुझे गिरीश को बुलाना है तो प्यार से बुलाना, इतने गुस्से में क्यों बुला रहा है? ओ हाँ, अरे गिरीश तो घर पे ही नहीं है, वो तो सब्जियां लेने बाहर गया है। क्या बात है? ला मुझे बोल, मैं करती हूँ। शौर्य बेटा, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ पुत्र, बोलना क्या हुआ? शौर्य तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? फिर से लड़ रहे हो किसी से तुम? रिलैक्स गाइस, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, कोई चिल्लाया भी नहीं हूं मैं। इट्स माय नॉर्मल टोन। मैं बस गिरीश भाई को बुला रहा था बिकॉज़ आई एम हंग्री यार। और ये मेरा स्टाइल है, आप लोग इसको इतनी बड़ी बात मत बनाओ। कम ऑन। ये स्टाइल है तेरा? इतने गुस्से में बात करेगा? सबको लग रहा है तू झगड़े के लिए रेडी है। आराम से बात कर। एक्सक्यूज मी, आप मुझे सुधारने के मिशन पे हो क्या? तुझे लगता है कि मुझे किसी मिशन की जरूरत है, तुझे सुधारने की जरूरत है, ऐसा तुझे लगता है? क्योंकि सुधारा तो उसी को जाता है ना जो बिगड़ा हुआ हो। तो अगर तुझे लगता है कि तू बिगड़ा हुआ है और तुझे सुधारने की जरूरत है तो और बात है। ऐसा लगता है क्या? देखिए, मुझे ये छोटी छोटी बातें लगती भी नहीं है। और अब ये स्टूपिड टॉपिक ना प्लीज साइड में कीजिए, मुझे भूख लग रही है। आप लोग ना छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देते हैं? वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है बिकॉज ऑफ योर राजवीर। देख शौर्य, ये तेरा पर्सनल मैटर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सीरियसली? हाँ, तेरा मूड ऑफ है, तेरा दिमाग खराब है, और अगर तेरा दिमाग खराब है, तुझे गुस्सा आ रहा है, तो राजवीर को भी गुस्सा आ रहा होगा, या जैसे तुझे उससे प्रॉब्लम है हो सकता है राजवीर को भी हो। लेकिन हाँ, एक बात है, राजवीर को अगर तुझ पे गुस्सा आ रहा है ना तो वो तुझ पे ही निकालेगा, मुझ पे नहीं निकाल देगा, या किसी और पे नहीं। अब इसका क्या मतलब? सिंपल है, हमारे सबके साथ अलग अलग रिश्ते होते हैं और हमें हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब राजवीर को देख ले, मुझे मासी माँ बुलाता है, माँ बुलाता है, और शनाया, पलकी, दलजीत जी, गुरप्रीत दी, सब लोग मेरे नाम के आगे जी लगाते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और राखी माँ, वो मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं,
क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। तो कुछ समझा, मेरे सबके साथ अलग अलग रिश्ते हैं और सब अपना रिश्ता मेरे साथ अपनी तरह से निभाते हैं। और अगर मुझे गुस्सा आ गया, किसी एक पे गुस्सा आया ना, तो मेरा वो गुस्सा उस एक इंसान पे ही निकलेगा, सब पे नहीं निकलेगा। और ना ही ऐसे चिड़चिड़ करती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ या बदतमीजी करती हूँ, मिसबिहेव करती हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तुझे अगर राजवीर पे गुस्सा आ रहा है तो राजवीर पे गुस्सा करना। गिरीश पे गुस्सा क्यों कर रहा है और हम सब पे गुस्सा क्यों कर रहा है? केडी, मुझे भूख लग रही है। आई एम हंग्री। ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ मैं लेकर आती हूँ। तो भूख लगी है तुझे? अरे बाबा, मैंने तुझे कहा तो था, तुझे जब भी भूख लगे तेरा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, तू जाके खा लेना। देख अभी भी पड़ा हुआ है, खा ले। ये खाना जो आप कितनी देर पहले मेरे रूम में लेके आई थी, ये खाना ठंडा हो चुका है, ये खाना पुराना हो चुका है और आप चाहती है मैं ये खाना खाऊं? आई नीड फ्रेश फूड। ऐशी, आज हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट फैमिली में से भी कुछ नहीं कहेगा कोई, क्योंकि आज इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि एक माँ अपने बेटे से बात कर रही है। मामी जी, आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग नहीं है? हमें खुद बताइए, अगर शौर्य को इतनी डांट किसी और ने लगाई होती ना, शौर्य तो उसकी बैंड बजा देता। लेकिन अभी सामने मम्मी है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, गया ये तो। दीपिका बिल्कुल सही कह रही है तू, अब देखती जा। देख शौर्य, अगर तू मुझसे कहेगा प्यार से कि मैं तेरे लिए फ्रेश खाना बना दूं, तो मैं अभी बना दूंगी। अगर तू सुबह उठते ही कहेगा तुझे खाना चाहिए, तो भी बना दूंगी। तू रात के 2 बजे कहेगा, तब भी बना दूंगी। क्या है ना, शायद तुझे बोलने की भी जरूरत ना पड़े। बच्चे को कब भूख लगती है कब नहीं लगती है ना, ये माँ को पता चल ही जाता है। तुझे मैंने अपना बेटा माना है, तो मुझे ये भी पता है कि जब मैं खाना तेरे पास लेकर आई थी ना, तब भी तुझे भूख लगी थी, पर तब भी तूने किसी और का गुस्सा खाने पे निकाल दिया और बोल दिया तुझे भूख नहीं है। अब तुझे जोरों से भूख लग गई है। मैं जानती थी कि तू आएगा, इसीलिए मैं यहीं बैठी थी, तेरा ही इंतजार कर रही थी। अब देखना गुस्सा कितना काम खराब करता है। अगर उस वक्त तू गुस्से में नहीं होता तो इतना खाना नहीं लौटाता ना। और अगर प्यार से बोलता कि भूख लग गई है, तो अब तक तो मैं खाना बना के भी ले आती, पर नहीं, तूने खाने पे गुस्सा किया, मुझ पे गुस्सा किया, सब पे चिल्ला रहा है। और वैसे भी खाने का अपमान नहीं करता है शौर्य। अगर ऐसे खाने का अपमान करेगा तो तुझे घर में फ्रेश खाना नहीं मिलेगा। अब जिस खाने को तूने ऐसे नकार दिया ना, वापस कर दिया, अब तुझे बैठ के वही खाना खाना पड़ेगा। सच में तुझे भूख लगी है तो खा ले खाना। You know what? Keep your food. नहीं खाना मुझे ये खाना, और मैं घर में खाना ही नहीं खाना चाहूंगा। अब से मेरे लिए घर में खाना ही नहीं बनेगा। रख लो अपना खाना, मैं बाहर ही खा लूंगा।